दोस्तों आमतौर पर मैं लव स्टोरीज़ आपके बीच में लाते ही रहता हूँ और ज़रूरी चीज़ें वहाँ से हम सीखते हैं। आमतौर पर ऐसी स्टोरीज़ हम कवर करते हैं जो अपने आप में बहुत ख़ास और बहुत उम्दा रही है। जैसे विवेक और सृजना के बारे में हमने पहले बात किया था। आज की स्टोरी बहुत ख़ास तो नहीं है, पर क्योंकि फ़ेम और ग्लैमर से जुड़ी हुई है, तो ज़रूर यहाँ से कुछ चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी। आज हम बात करेंगे यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के बारे में। कहाँ से ये लोग, क्या बैकग्राउंड है, कैसे ये लोग टच में आए, कैसे उनकी शादी हुई, कितने टाइम प्यार में रहे, कितने टाइम शादी में रहे, क्या क्या डिफरेंसेस हुए, और 6 ऐसी बातें जो फैक्ट्स हैं या फिर लर्निंग्स हैं जो हम सीख सकते हैं, स्टोरीज हैं जिस बारे में हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। सबसे पहले धनुषी की बात करते हैं। एक 29 साल की लड़की दुबई में जो पैदा हुई, राइट, जिसने DY पाटिल मुंबई यूनिवर्सिटी से अपनी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई लिखाई पूरी की। उसका कुछ खास इंटरेस्ट डेंटिस्ट्री में था नहीं, डांस जैसी चीज़ों में उसे ज़्यादा लगाव था। डांस सीखना शुरू किया, डांस सीखा और कुछ टाइम बाद अपनी खुद की डांस एकेडमी शुरू की, वीडियोस बनाना शुरू किए, इंस्टाग्राम पर डालना शुरू किए। ये सिलसिला है धनुश्री की ज़िंदगी का। यजुवेंद्र चहल की अगर बात करें तो 35 साल का ये लड़का हरियाणा में पैदा हुआ और 12 साल की उम्र में, यानी कि जब अंडर-12 जो टूर्नामेंट होता है चेस का, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया, यानी कि काफ़ी टैलेंटेड भी रहा। बाद में जो लगाव है वो शिफ्ट हो गया क्रिकेट की तरफ और क्रिकेट में काफ़ी एक्टिव हो गए और आज इंटरनेशनल क्रिकेटर है, लेग स्पिनर है, बहुत पॉपुलर है, काफ़ी विटी भी है। ये है इन दोनों की कहानी। कैसे ये लोग मिले? ये मिले 2020 में लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के दौरान जब यशवंत चहल को लगा होगा कि भाई फ्री है, कुछ काम करने को नहीं है, तो क्यों ना कुछ सीखा जाए, और उन्होंने डांस सीखने का मन बनाया। उनके हिसाब से उन्होंने कोई इंस्टाग्राम रील देखी है धनुश्री वर्मा की और फिर उन्होंने उनको रीच आउट किया, डांस वगैरह के बारे में बातें हुई और उन्होंने उनकी अकेडमी को ज्वाइन कर लिया जहाँ वो ऑनलाइन डांस सीख रहे थे। अब आप देखें, इस पॉइंट से लगाकर जो पहली चीज़ हमें समझनी है 6 बातों में से, वो ये कि इस पॉइंट से लगाकर अगले 2.5 महीने के दौरान इन दोनों के बीच में प्यार भी हो गया और इनकी सगाई भी हो गई। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना और अगले 2.5 महीनों में फ्रेंडशिप भी हो जाना, प्यार भी हो जाना, एक दूसरे को जान भी लेना, इतनी गहराई भी आ जाना, सब कुछ हो जाना, और इन लोगों की सगाई हो गई। इस बात को थोड़ा सा नोट में रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये यशोविंद्र की तरफ से हुआ है। ये यूजी ने एक तरह से अप्रोच किया धनुश्री को, धनुश्री ने नहीं अप्रोच किया, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव चलते रहते हैं जहाँ पर उस लड़की को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत, पर ये हमने देखा है कि एक पॉपुलर इंसान को हमेशा लोगों का सपोर्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, ये देखे बिना भी कि वो कैसा होगा। और एक ऐसा व्यक्ति जो पॉपुलर नहीं है या जो छोटी जगह से आ रहा है, जो उतना ज़्यादा फेम में नहीं है, उस तरह के लोगों को बहुत जल्दी ट्रोल कर दिया जाता है, ये बोलकर कि ये अपने फ़ायदे के लिए आए होंगे, इन्होंने फंसाया होगा, इन्होंने उसको जाल में लेके 2.5 महीने यजुवेंद्र चहल ने अप्रोच किया था और सगाई तक बात चली गई। दूसरी चीज़ जो हमें जाननी चाहिए वो कि दिसंबर 2020 में इन लोगों की शादी हुई। दिसंबर 2020 में इन लोगों ने ये एक दूसरे के साथ बंध गए और अगस्त 2022 में धनुश्री ने अपने इंस्टाग्राम से चहल जो सरनेम लगा था उसके नाम के आगे, वो रिमूव कर दिया। अब आप देखें कि ये पूरा सिलसिला जो है लगभग 20 महीने का है। 20 महीने में ये शादी भी हो गई। इस शादी के अंदर तरह तरह की चीज़ें हुई होंगी, अच्छी बुरी सब कुछ, और वो शादी उस मुकाम तक 20 महीने में ही पहुंच गई जहां पर धनुश्री को लगा कि शायद हम कंटिन्यू ना कर सकें, शायद हमें अलग होना चाहिए, और एक तरह से एक मैसेज पब्लिक को भी दे दिया और चहल को भी दे दिया और अपना नाम जो है उसे चेंज कर लिया, चहल वहाँ से हटा दिया। तो ये दूसरी जानने वाली चीज़ है कि एक रिलेशनशिप जो 2.5 महीने में शुरू हो गया और उसके बाद 20 महीने तक भी वो रिलेशनशिप नहीं चल पाया, उससे आप क्या ही उम्मीद कर लेंगे? कितना खोखलापन रहा होगा, कितना ही साथ में रहे होंगे, कितना ही समझे होंगे, कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितना प्यार, कितना समर्पण, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि उस रिलेशनशिप में थोड़ी भी रही होगी। इस बात के लिए सिर्फ धनुश्री को ही सारी नेगेटिविटी को झेलना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता दूं कि मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, पर मैंने हमेशा देखा है कि समाज में इस तरह की चीज़ें होती है, औरतों को बहुत जल्दी टारगेट भी कर लिया जाता है। तीसरा, 20 मार्च 2025 को इन लोगों का डिवोर्स हुआ। ये म्यूचुअल डिवोर्स था। अब म्यूचुअल डिवोर्स था यानी दोनों लोग एग्री थे इस डिवोर्स के लिए। हो सकता है कि 2022 से 25 तक का जो पीरियड है उस दौरान ये दोनों मन बना चुके थे कि हमें अलग होना है। तो इस पीरियड के दौरान ये अपनी ज़िंदगी जीने लगे, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें करने लगे, और ये इस पॉइंट पे आए जहाँ पर है ना अलग होने का डिसीजन लिया। सिर्फ पैसों के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी क्रिकेटर से शादी करेगा
तो 4.75 सीआर एलिमनी लेकर वो वहाँ से बाहर हो गया। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ पैसे की ही बात होती तो कम से कम वो छोड़ती तो नहीं इनको, वो इनके साथ बनी रहती। इतनी जल्दी जल्दी सब चीज़ें तो नहीं हो जाती, इतना जल्दी तो बाहर नहीं हो जाते। तो ये चीज़ मुझे पैसों की बियॉन्ड लगती। मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते सच में पैसों से और इन चीज़ों से नहीं चलते। कुछ ज़रूरी, कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है, अगर वो नहीं है, कितना ही पैसा मिल जाए या कितना ही कुछ अच्छा क्यों ना हो जाए, कोई भी रिश्ता गड़बड़ हो सकता है। चौथी चीज़ जो मुझे इस रिलेशनशिप में नज़र आई वो था दुनिया भर का डेस्परेशन। आप देखें कि इस रिश्ते में कोई गहराई नहीं है, कोई डीप सेंटिमेंट नहीं है, सिर्फ फैंसी चीज़ें हैं, जस्ट सम फैंसी स्टफ, राइट। सिर्फ वीडियोस, थोड़ा सा वायरलिटी, थोड़ा सा लोगों के जाकर अपने आप को पब्लिक करना और इन सारी चीज़ों को दिखाना। कुछ खास इस रिलेशनशिप में गहराई शुरुआत से कभी रही ही नहीं, कभी ये बात बनी नहीं। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर इंडिविजुअली उन दोनों लोगों से बात की जाएगी तो समझ में आएगा कि वो डेप्थ क्यों नहीं डेवलप हो सकी। पर इस रिलेशनशिप में एक ज़बरदस्त डेस्परेशन था, और वो डेस्परेशन देखा जाए तो यजुवेंद्र चहल की तरफ से ज़्यादा देखने को मिलेगा। 2.5 महीने में सगाई कर लेना, इतनी जल्दी रिश्ते को इस मुकाम पे ले आना कि साथ में ना रहना हो या नाम ही चेंज कर देना पड़े या अलग हो जाना पड़े, एक दूसरे को जानना या उस डेप्थ को टच करना जो ह्यूमन रिलेशंस में रिक्वायर्ड है, वहाँ तक ये रिलेशन कभी पहुँचा ही नहीं। सिर्फ इस वजह से मैंने कहा कि एक खोखली रिलेशनशिप रही, जिससे हम क्या ही सीखें। पांचवी चीज़, फेम और ग्लैमर कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता सबमिशन का, लव का, सेक्रीफाइसेस का। अगर गहरे रिश्ते बनाने हैं तो ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है। फेम और ग्लैमर के नाम पे रिश्ते बनते हैं, फेम और ग्लैमर के नाम पे इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी भी मिल जाती है। पर आप देखें कि वो सारे रिश्ते जो इस दुनिया में बने जहाँ पर फेम और ग्लैमर इन्वॉल्व है, मैंने देखा है कि इस तरह के रिश्तों की चलने की संभावना आम रिश्तों के मुकाबले भी कहीं कम होती है, राइट। तो ये कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है गहरे रिश्ते को बनाने के लिए। बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो एक आम इंसान को भी करनी पड़ेगी, वो इन लोगों को भी करनी पड़ेगी। ग्लैमर और फेम वाली दुनिया में रहकर रिश्तों को संभालना उतना आसान भी नहीं है। और छठी चीज़ कि आप देखें कि सोशल मीडिया का सिलसिला बहुत अलग है। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति को या तो एक्सट्रीम सपोर्ट मिल जाएगा या एक्सट्रीम ट्रोलिंग हो जाएगी। सोशल मीडिया कभी भी बीच का रास्ता नहीं अपनाता, और आमतौर पर वो लोग जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया हो, जो देश के लिए खेले हो, इस तरह के लोगों को जाहिर तौर पर वहाँ से सपोर्ट ही मिलेगा, पॉपुलैरिटी ही मिलेगी। शमी की बात कर लें, आप पांड्या की बात कर लें, आप शिखर धवन की बात कर लें, किसी ने जाकर उस फीमेल से नहीं पूछा कि क्यों रिश्ता टूटा या क्या था। सिर्फ एक ही बात आ गई कि पैसे के लिए उन्होंने किया होगा और उन्होंने छोड़ दिया, सिर्फ इतनी बात होती है। हम अपने हीरोज़ को बहुत जल्दी सपोर्ट कर देते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर होने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि कैरेक्टर बहुत अच्छा ही रहा होगा या इंसान बहुत अच्छा ही रहा होगा। तो इस तरह से एकदम लेवलिंग करना भी ठीक नहीं है। धनुषी वर्मा कैसी है या यशवंत चहल कैसे हैं मुझे नहीं पता, बट ये बात ज़रूर है कि हम हमेशा एक तरफ के व्यक्ति को बहुत जल्दी सपोर्ट कर देते हैं और एक को एकदम से बुरा मान लेते हैं। ये चीज़ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे दिखाई देती है। किसी भी पॉपुलर व्यक्ति को सोशल मीडिया का या तो सपोर्ट एकदम से मिल जाएगा या ट्रोलिंग एकदम से मिल जाएगी। सोशल मीडिया कभी भी एनालाइज नहीं करता है, तो जो र्यूमर्स देखते हैं, जो जिस तरह का नैरेटिव क्रिएट होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वही सही हो। एज आई सेड, समय, समर्पण, अंडरस्टैंडिंग, सेक्रीफाइसेस, यही रूट है, यही फंडामेंटल्स है, इसी से रिश्ते चलते हैं। और अगर ये किसी रिश्ते में नहीं है तो वो एक खोखला रिश्ता हो, वो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, चाहे दुनिया में कोई हो, राइट। गहरे रिश्ते बनाने के लिए इन सारी चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना ही होगा, इनके साथ जाना ही होगा। ये वो 6 बातें हैं जो मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए। जैसे जैसे फेम और ग्लैमर की दुनिया बढ़ रही है, इस तरह के केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक और बात, लोगों को लगता है कि आजकल क्रिकेटर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्रिकेटर्स के साथ ये नहीं हो रहा, ये सभी जगह हो रहा है। क्रिकेटर्स को सिर्फ हम लोग ज़्यादा देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों से हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो हमारे नोटिस में ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती है। डिवोर्स वाले मामले और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और सिर्फ एक ही वजह है कि इमोशंस फ्रेजाइल हो गए, रिलेशनशिप्स में वो डेप्थ नहीं है, और उसके बिना दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर सकता। आप कितने भी हाई कैलिबर वाले, कितने भी हाई वैल्यू पर्सन हो, आप कितने भी हाई अचीवर क्यों ना हो, ये वो कुछ बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, और ये कुछ फैक्ट्स जिसको हमको देखना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप के बारे में एकदम से कोई भी राय बना देने के पहले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और इसी तरह की स्टोरीज़ के लिए हमसे जुड़े रहें। हम हमारी सोसाइटी के बीच की ऐसी कहानियाँ आपके बीच लगातार लाते रहेंगे। थैंक यू।